उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक राहत भरी खबर है। गेहूं की फसल बेचने को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला जो बहुत से किसानों की एक बड़ी मुश्किल को आसान करने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा बदलाव आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर कुछ किसानों के लिए सरकारी केंद्रों पर अपनी गेहूं की फसल बेचना इतना मुश्किल था ही क्यों? मतलब ऐसी क्या अड़चन थी जो उन्हें अपनी ही मेहनत का फल पाने से रोक रही थी? इसी सवाल के जवाब में इस नए बदलाव की अहमियत छिपी है। इस पूरी मुश्किल की जड़ में थी एक शर्त, एक नियम, जो कई किसानों के लिए कहना गलत नहीं होगा कि एक सिरदर्द बन गया था। और वो नियम था फार्मर रजिस्ट्री का। अब ये फार्मर रजिस्ट्रेशन है क्या भला? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में ये एक तरह का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन था। मतलब अगर किसी किसान को सरकारी खरीद केंद्र पर अपना गेहूं बेचना है तो उससे पहले इस रजिस्ट्री पर खुद को दर्ज कराना ही पड़ता था। ये कोई ऑप्शन नहीं था, ये अनिवार्य था, कंपलसरी था। और असली दिक्कत यहीं से शुरू होती थी। सोचिए, जो किसान किसी भी वजह से, मान लीजिए जानकारी की कमी के चलते या फिर किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से ये रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाते थे, वो अपनी उपज सरकारी दाम पर बेच ही नहीं सकते थे। नियम बिल्कुल सीधा था, नो रजिस्ट्रेशन नो सेल। और ये नियम कई किसानों के लिए एक दीवार की तरह बन गया था। लेकिन अब सरकार ने इसी दीवार को गिराने के लिए एक बहुत ही निर्णायक कदम उठाया है। चलिए देखते हैं कि वो नया सरकारी निर्देश क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश बिल्कुल साफ और दो टूक है। सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद के लिए फार्मर रजिस्ट्री की बाध्यता समाप्त की जाए। बस एक लाइन का ये निर्देश पूरी की पूरी पुरानी व्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है। तो बदलाव अब बिल्कुल साफ है। पहले क्या था? रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता थी। और अब क्या है? अब रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सुनने में भले ही एक छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। और इस फैसले की सबसे खास बात है इसकी स्पीड। ये सिर्फ कोई घोषणा नहीं है जिसे लागू होने में महीनों लग जाएं। सभी जिलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस नई व्यवस्था को फौरन, मतलब तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। तो ठीक है, नियम बदल गया, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस बदलाव का जमीन पर, किसानों की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ेगा? उनके लिए इसके मायने क्या हैं? देखिए, इस नई नीति का असर कई लेवल पे होगा। सबसे पहला और सबसे सीधा फायदा तो उन किसानों को है जो इस रजिस्ट्रेशन के झमेले में फंसे हुए थे। उनके लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। दूसरा, गेहूं बेचने का जो पूरा प्रोसेस था वो अब कहीं ज्यादा आसान और सीधा हो गया है। और तीसरा, अब सरकारी खरीद केंद्रों के दरवाजे हर किसान के लिए खुले हैं, बिना किसी कागजी शर्त के। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। रजिस्ट्री की ये अनिवार्यता हटाने से क्या लंबे समय में राज्य की कुल गेहूं खरीद पर कोई सकारात्मक असर पड़ेगा? क्या इससे ज्यादा किसान सरकारी सिस्टम से जुड़ेंगे? खैर, इस बदलाव का असली असर तो आने वाला वक्त ही बताएगा।